हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कोशल में सातवाहन सातवाहन वंश की स्थापना हुई। किसके पतन के बाद? मौर्य साम्राज्य के बाद। ठीक है। दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव में था। राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि अभी महाराष्ट्र में आता है। क्षेत्रीय राजधानी मल्हार, प्रथम ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर सेंचुरी। ठीक है, बीसी। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से तीसरी शताब्दी तक, थर्ड सेंचुरी एडी तक इनकी क्षेत्रीय राजधानी मल्हार रही। ठीक है। प्रमुख शासक थे अपिलक, वरदतश्री और विदिश्री। शासनकाल था इनका 7200 से 200 ईस्वी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कौन कौन थे? अपिलक, वरदत्त श्री और वेद श्री। छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन साक्ष्य। तो सबसे पहले मुद्रा देखते हैं। ठीक है। मुद्रा मतलब करेंसी। बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा, यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो बालपुर है सक्ती में, मल्हार है बिलासपुर में, चकरबेड़ा है बिलासपुर में। ठीक है। तो बालपुर सक्ती में सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा गौतमी पुत्र शतकर्णी का आवक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है। मल्हार, बिलासपुर, सातवाहन शासक राजा अपिलक की दो मुद्राएं, एक तांबा और एक कांस्य। ठीक है, एक कॉपर और दूसरा ब्रॉन्ज। वशिष्ठी पुत्र पुडुमावी या फिर पुलवामी। ठीक है, पुडुमावी या फिर पुलमावी का आवक्ष चांदी का सिक्का मिला है। ठीक है। सीसे 14 के 4 सिक्के, जिसमें 2 सिक्कों पर सातकर्णी का नाम उत्कीर्ण है। ये सब कहाँ से मिला है? मल्हार से। एक शीशे के सिक्के पर वेद सीरीज या वेदश्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये था मल्हार से रिलेटेड। अब देखते हैं चकरबेड़ा। चकरबेड़ा है बिलासपुर में। चकरबेड़ा बिलासपुर में सातवाहन कालीन रोम का सिक्का, रोमन कॉइन, जो विदेशों से व्यापार को इंगित करता है। ठीक है। शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शन। स्थान है गुंजी, दमाउदहरा, सक्ती। दमाउदहरा नाला चट्टान लेख, सक्ती। दमाउदहरा दरहा को, यहाँ पर दहरा लिखा है, यहाँ पर दरहा लिख दिया है। दमाउदहरा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। भाषा प्राकृत भाषा। ठीक है। उल्लेख कुमार वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कहाँ? गुंजी के दमाउदहरा के शिलालेख में। इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थी। वरदत्त श्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर, विक्रमपुर कहाँ है? खैरागढ़ में। उसके शिलालेख में वरदत्त श्री का एक अन्य शिलालेख मिलता है। ठीक है। प्रतिमाएं, मूर्तियां। स्थान बूढ़ी खार। बूढ़ी खार कहाँ है? बिलासपुर में। प्रतिमा मिली है विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा मिली। उल्लेख इसमें क्या लिखा हुआ है? राजा वेदश्री की जानकारी मिली है। निर्माण, यहाँ से प्राप्त शिलालेख में
प्रजावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक, किसके किसके, प्रजावती और भारद्वाजी, दो स्त्रियां हैं। स्थापत्य, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर। ठीक है। स्थान है गूंजी, गूंजी कहाँ है, दमाउदर है शक्ति में। निर्माण 5 मंजिला संघाराम। ठीक है। द्वारा सातवाहन कालीन शासकों ने किसके लिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया था। ठीक है। और इसके समकालीन शासक थे सदवाह। यात्रा वृत्तांत, ट्रेवलॉग। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी, जो कि मिस्र यानी इजिप्ट से थे, ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। विशेष, दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग चेदी वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था। ठीक है। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ स्वामी कहते थे, दक्षिण पथ स्वामी। अन्य साक्ष्य, मल्हार से पुडुमावी या फिर पुलवामी व ईसीनाग के लेख प्राप्त हुए हैं। पुडुवामी या पुलवामी और ईसीनाग। मल्हार के गढ़ी क्षेत्र से पक्की मिट्टी की एक सीलिंग मृण मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर वेद सीरीज लिखा हुआ है। सातवाहनकालीन शासकों ने बूढ़ी खार, बूढ़ी खार कहाँ है, मल्हार बिलासपुर में पोटानार नामक तालाब बनवाया था। ठीक है। मल्हार राजा अपीलक की मुद्राएं, चक्करबेड़ा रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं और बूढ़ी खार में विष्णु जी की प्रतिमा है। ये सब कहाँ है, बिलासपुर जिले में। ठीक है। गूंजी का शिलालेख जो कि शक्ति में है। वालपुर राजा पिलक की मुद्रा है। और किरारी में एक काष्ठ स्तंभ लिखा है, काष्ठ स्तंभ मिला है, स्तंभ लेख। वुडन पिलर वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये मिला है कहाँ, किरारी में। किरारी कहाँ है, शक्ति में। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ वुडन पिलर। स्थान है किरारी ग्राम, शक्ति, पूर्व जांजगीर चांपा में। मतलब कि जो पहले ये जांजगीर चांपा था, जो कि बाद में जिला बढ़ने के बाद शक्ति हो गया। माल खरौदा तहसील के एक गांव में। इसका उपनाम है यज्ञ स्तंभ लेख। तालाब है हीराबंद तालाब। खोज हुई थी इसकी अप्रैल 1921 में। और घटनाक्रम है यहाँ तालाब से कांप मिट्टी निकालने के दौरान लकड़ी का स्तंभ मिला। ठीक है। वर्तमान में कांप मिट्टी निकालते समय तालाब की सफाई करते हुए वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा हुआ है। ठीक है। लकड़ी है ये बीजा साल की लकड़ी है। ऊंचाई इसकी 9 फीट 4 इंच है। ठीक है। 9 फीट 4 इंच। समकालीन सातवाहन काल की दूसरी सदी, सेकंड सेंचुरी एडी। ठीक है। काल दूसरी ईस्वी। भाषा इसमें प्राकृत लिखी हुई है। लैंग्वेज है प्राकृत। और स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। ठीक है। समतुल्य है नासिक गुफा के। ठीक है। नासिक गुफा के समतुल्य है। अध्ययन, सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय 349 अक्षर लिखे थे देखकर। ठीक है। उसके बाद लोचन प्रसाद पांडे ने किया, प्लस जॉन मार्शल ने नागपुर के संग्रहालय में उपचार। ठीक है।
फिर हीरानंद शास्त्री ने एपिग्राफिका इंडिका के जिल्द 18 1925 से 26 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल कृत बिलासपुर वैभव में 1923 में इसका वर्णन है। ठीक है। फिर बालचंद्र जैन उत्कीर्ण लेख 1961 में देवनागरी लिपि में प्रकाशन हुआ। वर्णन अधिकारियों के नाम एवं पदनाम उल्लेख है, सातवाहनकालीन शासक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वुडन पिलर में सातवाहन का उल्लेख है या नहीं, ऐसा आ जाएगा, मतलब उल्लेख है ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ पद के नाम देख लेते हैं और उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो कुल पुत्रक बोलते हैं इंजीनियर को, इसको हिंदी में कहते हैं अभियंता। ठीक है। लेखहारिक बोलते हैं पत्रवाहक को। धावक बोलते हैं डाकिया। महानासिका भोजनालय प्रबंधक को। ठीक है। गणक गणना करने वाला खजांची। भांडागारिक भंडार गृह का अधिकारी। पलविथिद पालक मांस बाजार का अधिकारी। पादमूलिक मंदिरों का रक्षक। उसके बाद महासेनापति गृहपति राजमहल का प्रबंधक। अश्वारोह है घोड़ों गृह का अधिकारी। उसके बाद है हस्तारोह है हाथी के गृह का अधिकारी। उसके बाद है हस्तीपक है हाथी पकड़ने वाला। ठीक है। गोमांडलिक है गौशालाओं का अधिकारी। यानशाला युद्धकारी रथ अस्त्रों का रक्षाधिकारी। रथिक है सारथी। सौगंधक है इत्र परीक्षण अधिकारी, सुगंध से सौगंध। ठीक है। प्रतिहार द्वारपाल निजी सचिव। अब देखते हैं कुषाण वंश, कुषाण पीरियड। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी, इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ में मिले कुषाण वंशी शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्कों से होती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो कहाँ से मिलता है? तेलीकोट, बिलासपुर और कोरबा। तेलीकोट है खरसिया में, खरसिया है रायगढ़ में, तो तेलीकोट है रायगढ़ में। ठीक है। बिलासपुर और कोरबा। तो तेलीकोट खरसिया से मिलता है कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के। खोज करता है पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सी के साहू या शाह। बिलासपुर से मिलता है कुषाण वंशीय राजाओं के तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स। ठीक है। कोरबा में मिलता है कुषाण कालीन तांबे के सिक्के। विशेष कुषाण वंशीय शासक विम कैडफिसेस। ठीक है। वह कनिष्क के कई सिक्के इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है मेघ वंश या मेघ डायनेस्टी। सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात व गुप्तों के उदय के पूर्व। ठीक है। क्रमशः पूर्व संभवतः दक्षिण कोसल के क्षेत्र में मेघवंश ने शासन किया। छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिवमेघ व यमेघ की जानकारी मिलती है। इसके किसकी? शिवमेघ और यमेघ। ठीक है। संभवतः मेघवंश ने यहाँ द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। मल्हार टकसाल से ढाला गया माघश्री या मेघश्री का एक सिक्का कौशाम्बी से तथा शिवमेघ का एक सिक्का त्रिपुरी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कौशाम्बी, एक मिला है कौशाम्बी से और एक त्रिपुरी से। अभी तक जिन 6 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है माघश्री या मेघश्री, दूसरा है यामेघ, विमेघ, फिर शिवमेघ, सत्यमेघ और वसंत मेघ। ये सारे कौन से वंश से आते हैं? मेघ वंश से। इनके सबके नाम में मेघ जुड़ा हुआ है। ठीक। उसके बाद आता है मित्र वंश। इनका शासन क्षेत्र था मैकल रेंज, मल्हार। नामकरण इन शासकों के नामांत में मित्र
उपाधि जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये किसके अधीन थे? ये सातवाहनों के अधीन सामंत के रूप में मल्हार पर शासन कर रहे थे। प्रमुख शासक हैं रविमित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र। सबके नाम के पीछे में मित्र लगा हुआ। ठीक है, इनका सिक्का यानी कि कॉइन मिलता है, इन सभी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग में वेदिका वृक्ष का अंकन एवं अग्रभाग में मल्हार चिन्ह, शासक का नाम और हाथी का अंकन है, जो दक्षिण कोसली लिपि में है। ठीक है, रवि मित्र के सिक्के पर मल्हार टकसाल चिन्ह का अंकन नहीं है। संभवतः टकसाल मतलब जहां पर सिक्के बनते थे। ठीक है, तो मल्हार टकसाल का चिन्ह अंकन नहीं है रवि मित्र के सिक्के में। किसके सिक्के में मल्हार टकसाल का अंकन नहीं है? रवि मित्र के। तो यह संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के सिक्के हैं। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार शुंग वंश का साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, किंतु इन क्षेत्रों के शासकों ने अपने नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना प्रारंभ रखा। अनुमान लगाया जाता है कि मैकल कोशल क्षेत्र में शासित मित्र वंश शुंगों का एक भाग था। तो ये मित्र वंश जो है शुंग का ही एक भाग था, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, गामस कोसलीय गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो एक मुद्रा है, गामस कोसली क्या है? मुद्रा है। यह मुद्रा दूसरी से तीसरी शताब्दी की है। इसमें कोसल ग्राम उत्कीर्ण है। इसमें उत्कीर्ण है गामस कोसली में। इसके बाद आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ठीक है, वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद इनका उद्भव हुआ। यह राजवंश ओरछा महाराष्ट्र के वाकाटक नामक स्थान से शुरू हुआ था। इस कारण यह वाकाटक वंश के नाम से विख्यात हुआ। इस वंश का प्रथम शासक विंध्य शक्ति हुआ, जिसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम था। कालांतर में प्रवरसेन प्रथम द्वारा ही दक्षिण कोसल तक साम्राज्य का विस्तार किया गया था। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति के प्रभाव के क्षीण होने के पश्चात वाकाटक वंश का उद्भव हुआ। दूसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी पर, ठीक है, 2 से 5, दक्षिण कोशल तथा छत्तीसगढ़ कभी समकालीन गुप्त तो कभी वाकाटकों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी में वाकाटकों का प्रभाव अधिक था। आरंभिक राजधानी पुरिका बरार, ठीक है, राजधानी नंदीवर्धन नागपुर। समकालीन वंश है गुप्त वंश तथा नल वंश। वाकाटक स्वयं को महाराज और गुप्तों को महाराजाधिराज कहते थे। अब देखते हैं इनकी वंशावली। तो हरिति पुत्र पवरसेन थे। उनसे 2 शाखाएं निकली, एक नंदीवर्धन शाखा नागपुर वाला और एक वत्स गुलाम शाखा बेरार वाला। ठीक है, तो नंदीवर्धन शाखा नागपुर से आए विंध्य शक्ति, जो प्रथम शासक थे। ठीक है, विंध्य शक्ति प्रथम शासक थे। उसके बाद आए प्रवरसेन प्रथम, जो छत्तीसगढ़ में संस्थापक थे। ठीक है, वत्स गुलाम शाखा बरार में था। छत्तीसगढ़ से इसका रिलेशन नहीं है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सर्वसेन शासक, फिर विंध्यसेन द्वितीय, विंध्य शक्ति द्वितीय के नाम से शासन किया। फिर प्रबंधसेन द्वितीय, देवसेन और हरिसेन। ठीक है, तो विंध्य शक्ति प्रथम के बाद आते हैं प्रवरसेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में संस्थापक। फिर आते हैं गौतमी पुत्र। उसके बाद रुद्रसेन प्रथम, महेंद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन प्रथम। रुद्रसेन द्वितीय, विवाह हुआ इनका प्रभावती से। प्रभावती गुप्त, उनसे 2 पुत्र हुए, एक दिवाकर सेन और दामोदर सेन, और वह है प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, वही प्रवरसेन द्वितीय कहलाते हैं। उसके बाद नरेंद्र सेन से पृथ्वी सेन द्वितीय।
ठीक है। तो नंदीवर्धन विद्याशक्ति, फिर प्रभासेन प्रथम, गौतमी पुत्र, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त से विवाह हुआ, उनसे दिवाकर सेन, दामोदर सेन, जिन्हें प्रवर सेन द्वितीय कहा गया, नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन कौन थे? सबसे पहले प्रवर सेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक है, जबकि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक प्रवरसेन प्रथम था। तो छत्तीसगढ़ में पूछे तो प्रवरसेन प्रथम, और वाकाटक वंश का पूछे तो विंध्य शक्ति। इसका पुत्र गौतमी पुत्र हुआ, जिसकी अकाल मृत्यु होने से इसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम संभवतः महेंद्र सेन ने शासन किया। उसके बाद आते हैं महेंद्र सेन। ठीक है। रुद्रसेन जो प्रथम है वही महेंद्र सेन है। तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन प्रथम प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो महेंद्र सेन कौन से वंश थे? वाकाटक वंश। महेंद्र सेन और प्रवर सेन वाकाटक वंश थे, जिनको रुद्रसेन प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इनको हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। कब हराया था? दक्षिण विजय के अभियान। ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, जो संभवतः प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महेंद्र सेन है। रुद्रसेन द्वितीय, इनका विवाह गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। कालांतर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उनकी पत्नी प्रभावती ने अपने पुत्रों को संरक्षिका के रूप में अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। किसने? प्रभावती ने। किसकी पत्नी थी? रुद्रसेन द्वितीय की। और उनके दो पुत्र कौन कौन थे? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन को ही प्रवर सेन द्वितीय कहा गया। और प्रवर सेन फर्स्ट ये थे, जो जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थापना की थी। ठीक है। तो प्रवर के बाद महेंद्र सेन, फिर रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है। तो प्रवर सेन द्वितीय आते हैं। उसके बाद जो है दामोदर सेन। इनका मूल नाम था दामोदर सेन। इनकी रचना है सेतुबंध। ये साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। तो अगर पूछे कि सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन। सेतुबंध लिखने वाले कौन से वंश से थे? तो वाकाटक वंश से। ये शैवाइट थे, शैव धर्म में मानते थे, मतलब शिव की पूजा करते थे। ताम्रपत्र, उनका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में और बैतूल में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। ठीक है। कालिदास ने यात्रा वृत्तांत के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सरगुजा में। तो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की, और इस पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देखकर इसे स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। इसके समय नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इस कारण इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर पवनार वर्धा स्थानांतरित की थी। किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। ठीक है। क्यों की थी? क्योंकि नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इसके बाद आते हैं नरेंद्र सेन। पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट लेख के अनुसार नरेंद्र सेन कोसल, मालवा एवं मैकल पर अधिकार स्थापित किया था। ठीक है। नरेंद्र सेन ने कोसल, मालवा एवं मैकल पर अधिकार स्थापित किया था। इन्होंने वाकाटक नलवंशी शासक वराहराज, ठीक है, वाकाटक नलवंशी शासक वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर उसे पराजित किया था। रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार, कौन सा शिलालेख? रिद्धिपुर
नल वंशी शासक भावदत्त वर्मन, ठीक है, वर्मन आए तो नल वंश, ठीक है। नल वंशी शासक भावदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है। तो भावदत्त वर्मन जो कि नलवंशी शासक था, उसने नरेंद्र सेन को पराजित किया था तथा इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो नरेंद्र सेन की राजधानी कौन सी थी? नंदीवर्धन। फिर आते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय, केसरी बेड़ा शिलालेख। कौन सा शिलालेख? केसरी बेड़ा शिलालेख। तो केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने के उद्देश्य से नलवंशी शासक भावदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक, ठीक है। तो नल वंशी शासक भावदत्त वर्मन के पुत्र हैं अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो भावदत्त वर्मन के पुत्र थे अर्थपति भट्टारक, जो कौन से वंश थे? नल वंश से थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं देवसेन। देवसेन यह वत्स गुलाम वंश का शासक था जो अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ में शासन किया। स्कंदवर्मन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर पराजित किया। हरिसेन जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार पर था, तो जो वत्स गुलाम वंश, जो वाकाटकों की शाखा जो गोदावरी तट पर निवासरत थी, उन्होंने आकर शासन किया। उन्होंने स्वयं को सत्य का अधिपति कहा। हरिसेन के अजंता अभिलेखों में वाकाटकों के कोसल क्षेत्र में शासन की जानकारी व वंशावली दी गई है, ठीक है। किसमें? हरिसेन के अजंता अभिलेख किसका है? वो हरिसेन का। विशेष प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख, पूना इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किसका है वो? प्रभावती गुप्त का। से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उपाधि वाकाटक महाराज, गुप्त महाराज अधिराज, ठीक है। तो वाकाटकों ने महाराज लिखते थे, और जो गुप्त हैं वो महाराज अधिराज लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आते हैं गुप्त वंश, गुप्ता पीरियड, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। नामकरण दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल, मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और दंडकारण्य को महाकांतर कहते थे, ठीक है। मध्य दंडकारण्य मतलब बस्तर क्षेत्र, तो बस्तर क्षेत्र को महाकांतर, और ऊपर जो बीच का हिस्सा है उसको दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल। जानकारी मिलती है हरिशंकृत प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशंकर ने, ठीक है। उसमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? बानावरद दुर्ग, ठीक है। इसमें किसकी किसकी जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और कांचगुप्त। कहाँ से मिली है? बानावरत से। बानावरत कहाँ है? दुर्ग में। पिटाईवल्द, पिटाईवल्द पिटाईवल्द में 40 सिक्के मिले हैं। आरंगपुर रायपुर में रत्न जड़ित मयूर का सिक्का तांबे का, ठीक है। एक तांबे का सिक्का है जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, वो मिला है आरंग रायपुर से। खरसिया रायगढ़ में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिला है। उसके बाद आता है पीतेबंद गांव राजिम में 49 सिक्के, 46 कुमार गुप्त एवं 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद आता है खेरनाल ग्राम बौलौदा बाजार में 54 सिक्के, महेंद्रादित्य कुमार गुप्त। उसके बाद आता है गुप्तकालीन स्थापत्य, गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर। तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? तालागांव में, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। और पुजारी पाली जो कि बरमकेला में है का केवटीन मंदिर, ठीक है। ये दोनों किसने बनाया था? गुप्त वंश ने, ठीक है। तो गुप्त वंश ने क्या क्या बनाया था?
देवरानी जेठानी मंदिर जो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है और वो तालागांव में है, और केवटी मंदिर जो कि बरमकेला पुजारी पाली में है। छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन निम्नलिखित शासकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त। हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, किसको किसको हराया था? एक तो महेंद्र सेन और दूसरा व्याघ्रराज को। व्याघ्रराज थे नलवंशी जो कि महाकांतार के नल वंश के राजा थे। तो ये बस्तर क्षेत्र में राज कर रहे थे और दक्षिण कौशल मतलब कि जो अगर ये छत्तीसगढ़ है और ये नॉर्थ है, ये मिड है और ये है साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर नल वंश राज कर रहे थे और यहाँ पर कौन राज कर रहे थे? वाकाटक। वाकाटक राजा महेंद्र सेन और नलवंशी राजा व्याघ्रराज। व्याघ्र व्याघ्र हिंदी में बोलते हैं टाइगर को। ठीक है, बाघ, व्याघ्र से ही बाघ बना है। ठीक है, दोनों को हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने, जो किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। वो किसने बनाया है? हरिशनकृत ने, हरिशण ने। ठीक है, महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कोपरा गांव में। कहाँ है? महासमुंद में। किसकी जानकारी मिलती है? रूपा देवी की, जो समुद्रगुप्त की पत्नी है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल एवं महाकांतार को विजय के बाद इन क्षेत्रों को अपनी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ठीक है, तो समुद्रगुप्त की नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। इस नीति के तहत अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु आधिपत्य स्वीकार करने के बाद पुनः छोड़ दिया। ठीक, ये थे समुद्रगुप्त। इसके बाद आते हैं रामगुप्त। इनका सिक्का 1972 में दुर्ग के बानाबरत से प्राप्त हुआ। इन स्वर्ण सिक्कों में से एक सिक्का कांच गुप्त का था। ठीक है, तो दुर्ग में है बानाबरत, वहां से इनका सिक्का मिला 1972 में, और एक सिक्का कांच गुप्त का था। एक स्वर्ण सिक्का कुमार गुप्त का एवं 7 स्वर्ण सिक्के स्कंद गुप्त के हैं। स्रोत संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ के बानाबरत सूचना पटल में। इन सिक्कों को महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित रखा गया है। नोट: आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न में बानाबरत से प्राप्त सिक्कों को कच्छ, चंद्रगुप्त एवं समुद्रगुप्त से संबंधित माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंशीय राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, रुद्रसेन के मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने सत्ता की बागडोर संभाली, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राज कर्मचारियों की सहायता ली जाती थी। खरसिया के समीप एक गांव से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त। आरंग में कुमारगुप्त ने रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए? आरंग से। ठीक है, किसके? कुमारगुप्त से। रायपुर जिले के पिटाईवल्द जो कि गांव है, वहां 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में गुप्त वंशीय राजाओं महेंद्रादित्य व क्रमदित्य के नाम उल्लेखित हैं। ये नाम कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त के थे। खैरताल कहाँ है? रायपुर में। वहां से कुमारगुप्त के 215 उत्पीड़ितांक उभार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिस पर महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है। कुलिया से प्राप्त है महेंद्रादित्य का सिक्का गुप्त ब्राह्मी में लिखा है।
उसके बाद आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के एक एरण अभिलेख, ठीक है, एरण का इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त का 510 ईस्वी का में शरभ वंशी राजा शरभ राज का वर्णन है। विशेष, गुप्त युग के प्रारंभ में दक्षिण कोसल उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग में बिलासपुर, रायपुर एवं संबलपुर क्षेत्र शामिल थे, जहां राजा महेंद्र का शासन था, जबकि दक्षिण महाकांतार में व्याघ्रराज का शासन था। ठीक, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।